महावीर किसे कहा जाता है? महान शब्द का अर्थ है भगवान। वीर का अर्थ होता है जो विशेष रूप से प्रेरित करे। तो महावीर का अर्थ क्या हुआ? जो जीवों को प्रेरित करके महान माने भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, उसी को कहते हैं महावीर। हनुमान जी महाराज जीवों को प्रेरित करके राम जी के चरणों तक पहुंचाते हैं, इसलिए हनुमान जी को भी महावीर कहा। सुग्रीव भयभीत थे। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी को ही समझा बुझा करके पीठ पर बैठा करके और श्री सुग्रीव जी के पास ले आए। तो दूसरा अर्थ है जो भगवान को प्रेरित करके जीवों का कल्याण करा दे, उसको भी कहते हैं महावीर। कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा वीर कौन है? आप निस्संदेह रूप से कहेंगे कि भाई तीनों लोकों में ईश्वर से बड़ा वीर कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा वीर कौन हो सकता है? राम जी से बड़ा वीर कौन हो सकता है? तो तीनों लोकों में सबसे बड़ा वीर कौन है? कहा राम जी। राम जी से बड़ा वीर कोई नहीं है। कहा जो राम जी जैसे वीर को भी अपने वश में कर ले, वह तो महावीर ही कहा जाएगा। और हनुमान जी तो राम जी जैसे वीर को भी अपने वश में कर लिए। सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखेऊ रामू। राम जी जब वन को आ गए तो राम जी मां से भी दूर हो गए, पिता से भी दूर हो गए। लेकिन इस वन में राम जी को मां भी मिली, राम जी को पिता भी मिले और राम जी को पुत्र भी मिले। पिता के रूप में राम जी को श्री जटायु जी मिले। जटायु जी को पिता कहते हैं राम जी। तो इस वन में राम जी को पिता के रूप में जटायु जी मिले और माता के रूप में भक्तिमती शबरी जी मिली। अच्छा, माता पिता दोनों मिले और आगे चल करके इसी यात्रा में राम जी को पुत्र की भी प्राप्ति हुई और पुत्र के रूप में श्री हनुमान जी महाराज मिले। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्र गण्य हैं, अतुलित बल के धाम हैं, आप लोग रोज गाते हैं उनके स्मरण में। इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी हनुमान जी को सुग्रीव की सेवा की आवश्यकता क्या पड़ी? आखिर इनके जीवन की ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि इतने महान होकर, ऐसे महावीर होकर, अतुलित बल के धाम होकर, ज्ञानी नामाग्र गण्य होकर भी हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे? कारण क्या?